नमस्कार, मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ कुछ नए शब्द और वो शब्द हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी से क्या मतलब है? एक शब्द जिसके और बहुत से अर्थ निकलते हैं या जिसके और बहुत सारे मतलब निकलते हैं। तो आज हम सीखेंगे और बहुत सारे शब्द। क्लास रहेगी बहुत इंटरेस्टिंग और आप वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला शब्द है अज। अब अज शब्द के देखिए कितने अर्थ हमको दिखाई दे रहे हैं। बकरा, ब्रह्मा, शिव। यानी इस एक शब्द को हम कई जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। बस ध्यान रखने की बात क्या होगी कि हम सही जगह पर सही शब्द का प्रयोग करें। हमको ये पता होना चाहिए कि इस शब्द के इतने अर्थ हो सकते हैं और इनका सही प्रयोग कहाँ पर है। कनक। कनक शब्द का एक अर्थ सोना है। सोना कौन सा? गोल्ड, वो सोना। सोना है, धतूरा है और गेहूं है। अब तीन शब्दों के लिए, इन तीनों अर्थों के लिए इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। बस ध्यान रखना क्या है, वही प्रयोग वाली बात कि कहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं। अंबर। अंबर शब्द वस्त्र के लिए भी आता है, आकाश के लिए भी आता है और अंबर एक सुगंधित पदार्थ भी है। इससे लाभ ये भी होता है ऐसे शब्दों को सीखने से कि जब कभी ये शब्द कहीं इस्तेमाल होंगे तो हमारा ध्यान तुरंत उसकी तरफ जाएगा और हम केवल एक शब्द से बंधे होकर केवल एक अर्थ की तरफ ही नहीं देखेंगे या नहीं सोचेंगे। हमें ये पता होगा कि ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो आकाश के लिए है, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो वस्त्र के लिए है। तो इस तरीके से अनेकार्थी शब्द जो है हमको बहुत सारे प्रयोग सिखाते हैं। अक्षर यानी जो अक्षर नहीं होता, अब उसमें वर्ण भी है। वर्णमाला आप जब पढ़ते हैं तो उसको भी अक्षर आप बोलते हैं। शिव के लिए भी है क्योंकि शिव, उनका भी अस्तित्व कैसा है? अजर अमर है। ब्रह्म के लिए है और सत्य के लिए है। तो इन चारों शब्दों के लिए, इन चारों अर्थों में अक्षर शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब्ज। कपूर के लिए भी इस्तेमाल होता है अब्ज, शंख के लिए भी इस्तेमाल होता है, कमल भी है और चंद्रमा भी है। जलद शब्द का प्रयोग हम बादलों के लिए भी करते हैं और जलद शब्द का प्रयोग हम कपूर के लिए भी करते हैं। द्विज। द्विज शब्द पक्षियों के लिए भी इस्तेमाल होता है, पक्षी भी है द्विज, चंद्रमा है। ब्राह्मण के लिए भी द्विज शब्द का प्रयोग है और दांत भी हैं। तो ये कितने सारे हम देख रहे हैं कि एक ही शब्द है लेकिन एक शब्द से ये कितने अर्थ निकल रहे हैं। यानी इन सब जगहों पर ऐसे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं कि हम कनक का प्रयोग सोना के लिए भी कर सकते हैं, धतूरा के लिए भी कर सकते हैं, गेहूं के लिए भी कर सकते हैं। अंबर शब्द को हम वस्त्र के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आकाश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सुगंधित पदार्थ के लिए भी ये प्रयोग हो सकता है। तो अनेकार्थी शब्द का लाभ यही है, इनको सीखने का हमारा पर्पज़ यही रहता है कि हम ये जाने कि एक शब्द और कितने अर्थ अपने में समेटे हुए हैं। और जब कभी ये वाक्य में प्रयोग होता है तो हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं रहती, बल्कि हम तुरंत ये जान जाते हैं कि यहाँ पर इस अर्थ में ये प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि हम उनके कई अर्थों को जानते हैं या समझते हैं। तो ये हैं अनेकार्थी शब्द। और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं अनेकार्थी जो आपको पता है कि उनके बहुत सारे अर्थ हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें और साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।